हेलो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। हमने न्यूक्लियस के बारे में पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, सो व्हाट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स? तो वी नो दैट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट हैज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। सो आपने जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखा था तो उसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट थे। सो वाई दे आर प्रेजेंट देयर? इट इज प्रेजेंट फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द inside and outside of the nucleus. इससे क्या होता है? इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज राइबोसोम्स, आरएनए एक्सेट्रा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है? राइबोसोम, आरएनए, ये इस जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर बाहर न्यूक्लियस के आने जाने में मदद करता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल रिंग। ये जो आपको बास्केट दिख रही है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसकी रिंग है, दैट इज टर्मिनल रिंग। एंड उसके ऊपर आपका ये न्यूक्लियर बास्केट है, ये बास्केट की तरह अपीयर होता है। ठीक है, उसके ऊपर है आपका न्यूक्लियर रिंग। ठीक है, तो ये वाली जो रिंग है उसको न्यूक्लियर रिंग कहते हैं। देन उसके बाद यू हैव अ ल्यूमिनल रिंग जो बीच में प्रेजेंट है। देन यू हैव अ साइटोप्लाज्मिक रिंग जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हरे कलर का है, नीचे वाली रिंग को हम न्यूक्लियर रिंग बोल रहे हैं, बीच वाली रिंग को हम ल्यूमिनल रिंग बोल रहे हैं और ऊपर वाली को साइटोप्लाज्मिक रिंग बोल रहे हैं। देन यू हैव साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल, देन साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। इधर आ जाती है राइट साइड की तरफ। बीच वाला जो हिस्सा है उसको सेंट्रल रीजन बोलते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इन दोनों के बीच के स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। एंड यू कैन सी स्पोक, जो पर्पल कलर का है दैट इज योर स्पोक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ये आपका ये वाला व्यू है। अभी मैं आपको इसके ऊपर से कैसा ये दिखता है वो वाला व्यू भी दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यू हैव 2 रिंग्स, एक्चुअली 3 रिंग्स। देन यू हैव स्पोक्स। ठीक है, बीच वाला हिस्सा इज योर सेंट्रल रीजन जहाँ से सामान अंदर बाहर जा रहा है। ठीक है, और अंदर की तरफ एक इनर स्पोक रिंग भी है जो कि सेंट्रल रीजन को कवर कर रही है। सो दैट इज योर इनर स्पोक रिंग, राइट। एंड दिस इज योर बास्केट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब जब हम ऊपर से देखते हैं तो सी ये 8 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर ये न्यूक्लियर रीजन है जहाँ से वो जा रही है। सो दिस इज द अपर व्यू, जो ऊपर से दिखने में ऐसा दिखेगा, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स व्हेन वी सी इट फ्रॉम द अपर साइड। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। एंड इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल्स हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस आ जा सके। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्रोमेटिन नेटवर्क इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द क्रोमेटिन थ्रेड इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस आर कॉइल्ड एंड बाउंड इन कंडेंस मास इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। सो जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए पार्टिकल होता है, जो होता है ना, वो कैसे होता है? वो अनकंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। एंड जो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट विच कम्स, ये क्या करता है? कंटेन्स सेल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। सो ऑफकोर्स इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो जिसके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, सो इसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है विच पासिस ऑन। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस। सो उसमें भी हेल्प करता है आपका न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन, द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। थर्ड वन इज ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। डोंट वरी अबाउट योर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज वी वुड हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट इन द लेटर क्लासेस, इन द लेटर lectures. So don't worry about that. Just know that there is a process something like that. Okay, and now let's have a look on the synthesis of enzymes. Enzymes की प्रोडक्शन करता है, ये synthesis करता है, enzymes की वो बनाता है, right? Then सेल डिवीजन टेक्स प्लेस हेयर। तो जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी हेल्प करता है आपका न्यूक्लियस, राइट। सो दिस ऑल्सो वर्क इन दैट हेयर। So this is all about it. If you have any question, please ask me in the comment section. I will try to answer you as soon as possible. Thank you.